हेलो गाइस। आज का हमारा पॉडकास्ट रहेगा अकाउंटिंग के नए करिकुलम पे। सीबीएसई ने अपडेट जारी किया है जिसमें सीबीएसई ने बताया कि टर्म वन एंड टर्म टू का क्या सिलेबस रहेगा। तो आइए देखते हैं टर्म वन एंड टर्म टू के अंदर कैसे तैयारी हमें करनी है। टर्म वन और टर्म टू को 50-50 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है अकाउंटेंसी के अंदर, जिसमें 50 मार्क्स टर्म वन, 40 मार्क्स थ्योरी के, 10 मार्क्स प्रैक्टिकल के। ऐसा ही टर्म टू है 50 मार्क्स का, जिसमें 40 मार्क्स की है थ्योरी और 10 मार्क्स का है प्रैक्टिकल। मज़े की बात यह है, प्रैक्टिकल को 2 टर्म में डिस्ट्रीब्यूट तो किया है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क केवल एक ही बनेगा। आइए टर्म वन की बात करते हैं। टर्म वन में पार्ट ए पार्ट बी से क्या लिया गया है, तो टर्म वन में पार्ट ए से लिया गया है पार्टनरशिप और कंपनी, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हो गया है टर्म्स के अंदर। पहले टर्म में पार्टनरशिप का बेसिक है फंडामेंटल, चेंज इन रेशियो एंड एडमिशन, और कंपनी में ओनली इशू ऑफ शेयर्स। पार्टनरशिप यहाँ पे बैठेगी आपको 18 नंबर की और कंपनी अकाउंट्स बैठेगा 12 नंबर पे। तो 18 और 12 मिला के आपका टोटल हो गया 30। पार्ट बी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए गए हैं, जिसमें बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट और पी एंड एल विद द हेडिंग, मेजर हेडिंग्स एंड द सब हेड्स, और उसी के साथ में रेशियो एनालिसिस। 10 नंबर में दोनों को मिला के पूछा जाएगा, तो 30 + 10 आपके टोटल हो गए 40, और इसी के साथ 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क जो कि पार्ट वन में कंसिडर किया जाएगा, तो 40 और 10 आपका टोटल हो जाता है 50। आइए बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या कवर हो रहा है। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप की बेसिक थ्योरी, फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड्स, एब्सेंस इन प्रोविजंस के रिगार्डिंग, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स, गुडविल। गुडविल में यहाँ पर कैपिटलाइजेशन, राइटिंग ऑफ एंड रेजिंग जो है उसको एक्सक्लूड किया गया है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं, चेंज इन रेशियो एंड एडमिशंस। चेंज इन रेशियो में आप देख सकते हैं सेक्रीफाइस, गेन, रिवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज जो कि रिवैल्यूएशन बनाएंगे आप, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पर मेजर अगर आप देखेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको नहीं दिख रहा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर की अगर बात करें तो एडमिशन के इफेक्ट क्या होते हैं, चेंज इन पीएसआर कैसे होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशंस, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहाँ पे भी हमें कैपिटल अकाउंट शो नहीं हो रहा है। कंपनी के इशू ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो शेयर्स की थ्योरी, शेयर कैपिटल, शेयर्स के टाइप, शेयर्स के पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार, प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कॉल्स इन एरियर और एडवांस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी है। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन में, ईसो प्राइवेट प्लेसमेंट का थ्योरेटिकल कंसेप्ट, फोरफीचर, री इशू ऑफ शेयर्स एंड डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। ये कंपनी ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के आपके टॉपिक रहेंगे। पार्ट बी की बात करें तो पी एंड एल एंड बैलेंस शीट्स के मेजर हेडिंग एंड सब हेड्स एज पर शेड्यूल 3। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। अकाउंटिंग रेशियो में आपके लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी रेशियो, 2 रेशियोज ही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं बाकी रेशियोज के पार्ट एक्सक्लूड करे गए। ओवरऑल बात करें तो फिर आ जाता है टर्म टू। टर्म टू आपका सब्जेक्टिव होगा और टर्म टू में है एनपीओ 10 नंबर का, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट और डेथ एंड डिसोल्यूशन मिला के 12 नंबर, कंपनी का अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, इशू एंड रिडम्पशन 8 नंबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एंड कैश फ्लो पार्ट बी में से 10 नंबर। अब आप ये देखेंगे कि टर्म टू टर्म वन से पूरा इंटरकनेक्टेड है। जिन्होंने टर्म वन में पार्टनरशिप का बेसिक अच्छे से करा होगा वो टर्म टू में डेथ को, डिसोल्यूशन को, रिटायरमेंट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जिनको शेयर्स अच्छे से आता है टर्म वन में वही डेबेंचर्स को प्रॉपर कर पाएंगे, क्योंकि 50% अकाउंटिंग शेयर्स और डेबेंचर्स की सिमिलर है। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अगर पी एंड एल एंड बैलेंस शीट
टर्म 1 में अच्छे से याद होगा तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बना पाएंगे। एंड साथ में एडिशन है कैश फ्लो का। यहाँ पर प्रोजेक्ट वापस आपका 10 नंबर का होगा। अब मज़े की बात यह है दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट वर्क पे उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट में अगर बात करें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर और साथ ही साथ बैलेंस शीट। यहाँ पे मैक्सिमम अगर क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे तो 3 से 4 एडजस्टमेंट आपको गिवन हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन, कंजप्शन से या सेल से रिलेटेड। एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है जब तक क्वेश्चन कैपिटलाइज करने को नहीं बोल रहा। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर नहीं होता, हम सबको पता है। रिटायरमेंट में भी अगर आप बात करें तो चेंज इन PSR, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड बैलेंस शीट्स, कैपिटल अकाउंट का जिक्र यहाँ पर भी नहीं है। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ, यानी डेथ में केवल डिसीज्ड पार्टनर का शेयर पता लगाना है जो कि प्रॉफिट बेसिस एंड सेल्स बेसिस पे होता है। यहाँ पर भी आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं दिख रहा है। डिसोल्यूशन की बात करें तो सेटलमेंट करना अकाउंट्स का, रियलाइजेशंस, कैपिटल अकाउंट्स, कैश एट बैंक, यहाँ पे पूरा देखने को हमें मिल रहा है डिसोल्यूशन का टॉपिक। कंपनीज की बात करें तो डिबेंचर्स का बेस थ्योरी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट्स अदर देन कैश, रिडम्पशन की टर्म्स, कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हो या लॉस को राइट ऑफ कर रहे हो, पहले SPR, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर P&L एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 60। नोट एक और यह है कि TDS की कैलकुलेशन एक्सक्लूड करी गई है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपको नहीं आएगा। साथ ही साथ पार्ट बी की बात करें तो कंपैरेटिव कॉमन साइज P&L एंड बैलेंस शीट के बनते हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। कैश फ्लो इसके बाद आता है, कैश फ्लो का थ्योरी पार्ट एंड प्रिपरेशन, लेकिन केवल इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन नहीं आएगी आप लोगों के पास। इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे। प्रोजेक्ट वर्क आपको केवल एक बनाना है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट वुड प्रिपेयर ओनली 1 प्रोजेक्ट इन द एंटायर एकेडमिक सेशन विच इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, टर्म 1 एंड टर्म 2, यानी एक ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो कि कंपनी की प्रोफाइल को कवर करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का असेसमेंट करेगा और स्पेसिफिक रिपोर्ट एनालिसिस करेगा। टर्म 1 के अंदर आपका प्रैक्टिकल में एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। आपके प्रैक्टिकल फाइल की वेटेज 2 नंबर्स की होगी। वाइवा में केवल आपसे रेशियो एनालिसिस पे सवाल किए जाएंगे जो कि 2 नंबर्स में, क्योंकि टर्म 1 में रेशियो एनालिसिस ही पार्ट है। टर्म 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी रिटन टेस्ट, लेकिन कंपैरेटिव और कॉमन साइज जो कि टर्म 2 में आ रहे हैं 6 मार्क्स में है। प्रैक्टिकल फाइल 2 मार्क्स की एंड वाइवा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज को ध्यान में रख के ही किया जाएगा। तो ये पूरा आपका 12th का समअप कर दिया है कि अकाउंट्स में आपके क्या क्या कवर हो रहा है टर्म 1 एंड टर्म 2 में। टर्म 1 जैसा कि MCQ बेस्ड है गाइस, तो अगर आप लोगों के पास वर्कशीट नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी साइड से हम एक वर्कशीट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि बिल्कुल नॉमिनल कॉस्टिंग है, विद इन द 100 and 150 रेंज। आपको पूरे 200 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी पेपर जो आपका पहला MCQ बेस्ड है, इसमें अच्छा स्कोर लाएं ताकि टर्म 2 में आपका बेहतर स्कोर हो पाए। थैंक यू फॉर द वॉच, सब्सक्राइब करें चैनल को।